हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुशवाहा आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। दोस्तों, आज का यह वीडियो पुस्तकालय आंदोलन, शिक्षा, व्यवसाय तथा संघ का यह तीसरा वीडियो होगा, लेकिन पुस्तकालय विज्ञान के 2000 प्रश्नों की सीरीज का यह 7वां वीडियो होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है जो 101 नंबर का प्रश्न है, व्यवसाय किसे कहते हैं? तो व्यवसाय वे क्रियाएं हैं जिन्हें संपन्न करके कुछ धन प्राप्त होता है, उसी को हम व्यवसाय कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वे क्रियाएं जिन्हें संपन्न करके हम धन प्राप्त करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो है 102 नंबर का प्रश्न है, सेवा व्यवसाय से क्या आशय है? तो सेवा व्यवसाय से व्यक्ति द्वारा अन्य की सेवा करके धन उपार्जित जो किया जाता है, उसी को हम सेवा व्यवसाय कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, व्यक्ति द्वारा अन्य की सेवा करके धन उपार्जित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या सेवा व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आता है? तो सेवा व्यवसाय की श्रेणी में चिकित्सक का कार्य सेवा व्यवसाय है, ग्रंथालयी का कार्य सेवा व्यवसाय है, अधिवक्ता का कार्य सेवा व्यवसाय है, लेकिन एक मजदूर का कार्य सेवा व्यवसाय नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मजदूर का कार्य सेवा व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 104 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में किसी विश्वविद्यालय के ग्रंथालयी का वेतनमान किसके समान होता है? तो विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं, जो ग्रंथालयी होते हैं, उनका जो वेतनमान होता है एक प्रोफेसर के समान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रोफेसर। 105 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में सहायक ग्रंथालयी की योग्यता एवं वेतनमान किसी विश्वविद्यालय में किसके समकक्ष होती है? कहने का मतलब कि एक सहायक जो पुस्तकालय अध्यक्ष होता है उसकी योग्यता और वेतनमान विश्वविद्यालय में किसके बराबर होती है? तो ये होती है एक प्रवक्ता के बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रवक्ता। अगला प्रश्न है 106 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सैंडलर आयोग 1917 ने एक विश्वविद्यालयी ग्रंथालयी का स्तर किसके समान बताया था? तो सैंडलर आयोग ने एक पुस्तकालय अध्यक्ष की, विश्वविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के जो स्तर बताया था वो एक प्रोफेसर के बराबर बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रोफेसर। 107 नंबर का प्रश्न है, ग्रंथालयी के पद के चयन के लिए व्यक्तिगत योग्यता क्या है? तो इसकी योग्यता जो है ना वो स्नातकोत्तर उपाधि की होनी चाहिए, यानी एमलिस होनी चाहिए अगर इस तरह कहे तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्रंथालय विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक संघ क्या उद्देश्य है? यानी जो व्यावसायिक संघ है उसका क्या उद्देश्य है? तो वो उसका उद्देश्य होता है कि अपने सदस्यों के विकास हेतु कार्य करना, यही उसका मेन मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा सी, अपने सदस्यों के विकास हेतु कार्य करना। अगला प्रश्न है 109 नंबर, निम्न में से कौन सा व्यवसायिक संघ नहीं है? तो ये लेबर्स एसोसिएशन, अभी आपने पढ़ा ना कि सेवा व्यवसाय है, जो मजदूर का कार्य वो सेवा व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये लेबर्स एसोसिएशन है, वो व्यवसायिक संघ के रूप में नहीं गिना जाता है, जबकि डॉक्टर एसोसिएशन, लाइब्रेरियंस एसोसिएशन और एडवोकेट्स एसोसिएशन ये एक व्यवसायिक संघ हैं। कौन नहीं है? तो लेबर्स एसोसिएशन एक व्यवसायिक संघ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे प्राचीन एवं विशाल ग्रंथालय संघ कौन सा है? तो अमेरिका ग्रंथालय संघ जो है वो सबसे पुराना है और सबसे विशाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अमेरिकी ग्रंथालय। 111 नंबर प्रश्न कह रहा है, अमेरिकी ग्रंथालय संघ की मुख्य पत्रिका का नाम बताइए। तो इसका जो मुख्य पत्रिका है वो है अमेरिकन लाइब्रेरीज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अमेरिकन लाइब्रेरीज। अगला प्रश्न है, अमेरिकन ग्रंथालय संघ ALA कब स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था 6 अक्टूबर 1876 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1876। डेट
6 अक्टूबर 1876 और इसकी जो स्थापना की थी, स्थापना करने का प्रयास, जिसके प्रयास से यह स्थापित हुआ था, वो शख्स थे मेलविल डीवी। अगला प्रश्न है 113 नंबर का, अमेरिकी ग्रंथालय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो जो अमेरिकी ग्रंथालय संघ जो है ना, वो शिकागो में है। कहाँ है? शिकागो में, इलिनोइस, यूके, शिकागो यूएस में है, यूनाइटेड स्टेट इलिनोइस में। अगला प्रश्न है 114 नंबर, अमेरिकन ग्रंथालय संघ के प्रथम सचिव कौन है? तो अमेरिकन ग्रंथालय संघ के जो प्रथम सचिव थे वो थे मेलविन डीवी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेलविन डीवी। अगला प्रश्न है, अमेरिका में स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन SLA कब स्थापित हुई थी? तो ये स्थापित हुई थी 1909 में। ये स्थापित हुई थी 1909 में और इसका जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है ना, वो मैकलिन वर्जीनिया में है। SLA का मुख्यालय, हेड क्वार्टर जो है ना, वो मैकलिन वर्जीनिया में है और इसके फाउंडर का नाम मैं अगर बताऊं तो कॉटन डोना है। इसके फाउंडर कॉटन डोना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रंथालय संघ किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय ग्रंथालय संघ जो कहते हैं उसका आंसर है बी, राष्ट्रीय स्तर पर गठित ग्रंथालय व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों का एक संघ होता है, इसी को राष्ट्रीय ग्रंथालय संघ कहते हैं। अगला प्रश्न है 117 नंबर प्रश्न है, कहता है कि राष्ट्रीय ग्रंथालय संघ की निम्न में से क्या विशेषता नहीं है? तो इसमें से एक विशेषता नहीं है, बाकी 3 इसकी विशेषता है। तो इसकी विशेषता नहीं है कि अगर मैं बात करूं तो कह रहा है कि जब कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है, तो कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य नहीं बन सकता है ना। कहने का मतलब कि इसका जो विशेषता नहीं है वो ए नहीं है। इसकी विशेषता क्या क्या है? तो विशेषता है कि एक केंद्रीय कार्यालय के साथ साथ इसकी अन्य शाखाएं होती हैं, ये विशेषता है। यह देश के ग्रंथालयों एवं ग्रंथालय व्यवसाय की प्रगति के लिए कार्य करता है, ये इसकी विशेषता है। यह किसी पत्रिका का प्रकाशन भी करता है, यह भी एक इसकी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रंथालय संघ का कार्य नहीं है? तो यानी इसमें से कौन इस संघ का कार्य नहीं है? तो ये इसका कार्य नहीं है कि छोटे स्तर के ग्रंथालय संघों को भी अपने में मिलाना, ये इसका कार्य नहीं है। और इसके कार्यों की मैं बात करूं तो ग्रंथालयों के विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर की योजना बनाना, ये इसका कार्य है। देश में ग्रंथालय आंदोलन को प्रोत्साहन प्रदान करना, ये इसका कार्य है। राष्ट्रीय सम्मेलन एवं सेमिनार आयोजित करना, ये इसका कार्य है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सबसे पहला अखिल भारतीय ग्रंथालय सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था 1918 में, लाहौर में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, 1918 लाहौर में। 120 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हमारे देश में अखिल भारतीय ग्रंथालय संघ की स्थापना का प्रयास सबसे पहले कब हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1920। 121 नंबर प्रश्न है कि भारतीय ग्रंथालय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1933 में हुई थी। भारतीय ग्रंथालय संघ की स्थापना हुई थी 1933 में। और डेट की बात मैं करूं तो 12 दिसंबर 1933 को इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना की घोषणा कलकत्ता में हुई थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो एमओ थॉमस थे और इसके प्रथम जो सचिव थे वो केएस असदुल्लाह थे। प्रथम अध्यक्ष एमओ थॉमस, प्रथम सचिव केएस असदुल्लाह। और 1944 से लेकर 1953 तक, कब? 1944 से लेकर 1953 तक डॉक्टर जो रंगनाथन थे वो इसके अध्यक्ष रहे हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय ग्रंथालय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भारतीय ग्रंथालय संघ का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 123 नंबर प्रश्न कह रहा है
कि भारतीय ग्रंथालय संघ ने अपनी स्वर्ण जयंती कब मनाई थी? तो याद करिए, इसकी स्थापना 1933 में हुई थी और हर 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। तो 1933 में अगर 50 जोड़ देते हैं तो 1983 हो जाता है। तो भारतीय ग्रंथालय संघ ने 1983 में अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी। 124 नंबर प्रश्न है, भारतीय ग्रंथालय संघ के संस्थापकों में रंगनाथन के साथ दूसरे कौन थे? यानी संस्थापक तो एक रंगनाथन थे ही, उनके साथ कौन थे? तो एक थे वो बुलनर, दूसरे कौन थे? तो वो थे बुलनर। 125 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय ग्रंथालय की त्रैमासिक पत्रिका का क्या नाम है? तो भारतीय ग्रंथालय की जो त्रैमासिक पत्रिका है उसका नाम है ILA न्यूज़लेटर, ILA न्यूज़लेटर। तो इसका आंसर भी सही है। अगला प्रश्न है 126 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय ग्रंथालय संघ की आधिकारिक पत्रिका का नाम बताइए। तो इसकी जो आधिकारिक पत्रिका है वो ILA बुलेटिन है। तो इसका आंसर हो जाएगा D, ILA बुलेटिन, जिसका जो 1955 से इसकी शुरुआत हुई थी, 1955 से शुरुआत हुई थी। जर्नल ऑफ ILA ये भी एक भारतीय ग्रंथालय संघ की ही पत्रिका है और ये 1965 में प्रकाशित हुई थी। और ILA न्यूज़लेटर ये भी एक भारतीय ग्रंथालय संघ की ही पत्रिका है, लेकिन आधिकारिक पत्रिका जो है ना वो ILA बुलेटिन है। तो इसका आंसर D सही होगा। अगला प्रश्न है 127 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संघ विशिष्ट क्षेत्र का संघ नहीं है? तो इसका नाम है इफ्ला। इसका आंसर हो जाएगा C, इसका आंसर हो गया C। और इफ्ला की पूर्ण रूप की मैं बात करूं, इसके फुल फॉर्म की बात करूं तो हो जाएगा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी और यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा C। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 128 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में कौन सा ग्रंथालय संघ प्रदेश स्तर पर सर्वप्रथम गठित हुआ था? तो मद्रास ग्रंथालय संघ जो है ना वो भारत में प्रदेश स्तर पर सबसे पहले गठित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा B, मद्रास ग्रंथालय संघ। 1929 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी एसोसिएशन UK, BLA UK कब स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था 1877 में। तो इसका आंसर हो जाएगा B, 1877। अगला प्रश्न है ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन का मूल नाम क्या है? तो इसका मूल नाम जो है वो लाइब्रेरी एसोसिएशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा B, लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला प्रश्न है 131 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका में सार्वजनिक ग्रंथालयों की स्थापना में सर्वाधिक आर्थिक सहायता प्रदान करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो ये व्यक्ति जो थे वो एंड्रयू कार्नेगी थे और ये एक सोशलिस्ट थे और एक बड़ा उद्योगपति भी थे, जिसके कारण इन्होंने सर्वाधिक आर्थिक सहायता प्रदान की थी। वो कौन थे? एंड्रयू कार्नेगी। एंड्रयू कार्नेगी कौन थे? तो एंड्रयू कार्नेगी एक समाज सेवी थे, उनका ग्रंथालय से कहीं कोई संबंध नहीं था। अगला प्रश्न है तो इसका आंसर हो जाएगा एक समाज सेवी। अगला प्रश्न है 133 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी एसोसिएशन ने कार्नेगी मेडल कब प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया था 1936 में। तो इसका आंसर हो जाएगा B, 1936। अगला प्रश्न है 134 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आइजलिक किस प्रकार के ग्रंथालयों का संघ है? तो यह एक विशिष्ट प्रकार के ग्रंथालयों का संघ है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, विशिष्ट प्रकार ग्रंथालय। अगला प्रश्न है आइजलिक किस देश के विशिष्ट ग्रंथालयों का संघ है? तो ये जो आइजलिक है ना वो भारत का है। आइजलिक भारत के विशिष्ट ग्रंथालयों का संघ है और इसकी फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा C, आइजलिक जो है वो भारत के विशिष्ट ग्रंथालयों का संघ है। अगला प्रश्न है आइजलिक का पूर्ण रूप क्या है? तो आइजलिक का पूर्ण रूप है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा D। अगला प्रश्न है 136 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आइजलिक की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो आइजलिक की स्थापना 1955 में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा C, 1955। अगला प्रश्न है
138 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आइजलिक की स्थापना भारत में किस विदेशी ग्रंथालय के तर्ज पे हुई थी। तो ये जो हुई थी वो एस्लिब के तर्ज पे हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एस्लिब। और आगे 139 नंबर प्रश्न है कि आइजलिक की स्थापना समिति 1955 के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके 1955 में जो प्रथम अध्यक्ष थे, जो स्थापना समिति थी, उसके अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर एस.एल. होरा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर एस.एल. होरा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आइजलिक का प्रकाशन नहीं है। यानी इस चार में एक आइजलिक का प्रकाशन नहीं है, बाकी 3 आइजलिक के प्रकाशन हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आइजलिक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये आइजलिक का प्रकाशन नहीं है। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि ये तो एक जो है आइजलिक का प्रकाशन नहीं है, लेकिन बाकी 3 जो है आइजलिक बुलेटिन, आइजलिक न्यूज़लेटर, इंडियन लाइब्रेरी एंड साइंस एब्स्ट्रैक्ट, ये तीनों के तीनों आइजलिक के प्रकाशन है। तो इन तीनों प्रकाशन का नाम आपको याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आइजलिक का मुख्यालय कहाँ है। तो आइजलिक का जो मुख्यालय है वो कलकत्ता में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कलकत्ता। अगला प्रश्न है 142 नंबर कि इटलिस किसका संघ है। तो इटलिस जो है ना वो ग्रंथालय विज्ञान के शिक्षकों का एक भारतीय संघ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रंथालय विज्ञान के शिक्षकों का भारतीय संघ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इटलिस का पूर्ण रूप क्या है। तो इटलिस का जो पूर्ण रूप है वो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 144, एस्लिब किस देश का ग्रंथालय का संघ है। तो एस्लिब जो है वो इंग्लैंड का ग्रंथालय का संघ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंग्लैंड। 145 नंबर प्रश्न है कि एस्लिब का पूर्ण रूप क्या है। तो एस्लिब का पूर्ण रूप है, इसका आंसर है सी, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 146 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एस्लिब का अब पूरा नाम बदलकर क्या कर दिया गया। यानी पहले ये एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं, एस्लिब की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो एस्लिब की जो स्थापना हुई थी 1924 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1924, और इसका हेडक्वार्टर लंदन निश्चित रूप से आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एस्लिब किस प्रकार के ग्रंथालयों का संघ है। तो एस्लिब विशिष्ट प्रकार के ग्रंथालयों का संघ है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या एस्लिब प्रकाशन नहीं करता। तो एस्लिब जो है ना वो बुलेटिन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जो त्रैमासिक पत्रिका है, इसका प्रकाशन नहीं करता। यहाँ भी 3 नाम ऐसे दिए गए हैं जिसका प्रकाशन एस्लिब करता है। तो निश्चित रूप से इन तीनों का नाम आपको याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 150वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोमला का पूर्ण रूप क्या है। तो कोमला का जो पूर्ण रूप है वो कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अभी तक आपने, प्रिय दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।